मेरी पसली को छूकर देख और शक ना कर बल्कि ईमान ला। तब तोमा ने यीशु मसीह को देखा और ईमान लाया। जिस सूरत को खुदा ने अपनी हथेलियों पर खोद रखा है वो कीलों के निशान हैं जो कि परमानेंटली यीशु मसीह के हाथों पर हैं, ताकि खुदा जब भी अपने हाथों की तरफ देखे तो उसे हम नजर आए, जिनके लिए उसने अपनी जान दी थी और हमें हमारे गुनाहों से नजात दी। ज़बूर 103 उसकी 12 आयत में लिखा है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। यहाँ भी ज़बूर नवीस खुदा के पाक रूह की हदायत से यीशु मसीह के सलीब पर जान देने की बात कर रहे हैं। हमारी खताओं के लिए यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी दूर खुदा ने हमारी खताओं को फेंक दिया है, कितना दूर है पूरब से पश्चिम, तो सिर्फ सलीब पर लटके यीशु मसीह के हाथों की तरफ देखना, आप समझ जाओगे कि पूरब से पश्चिम कितना दूर है। जॉयस ने अपनी वेबसाइट joycemeyer.org पर यह आर्टिकल भी लिखा, व्हाट गॉड सेज अबाउट टैटूज। अब इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जॉयस मायर अपनी वेबसाइट पर भी टैटूज के बारे में आर्टिकल क्यों डाल रही हैं। अब क्योंकि जॉयस मायर इतनी मशहूर है कि यूट्यूब को भी जॉयस मायर से बहुत ज्यादा प्यार है। जब भी कोई जवान नया यीशु मसीह को कबूल करता है वो यीशु मसीह को खुदा के कलाम को जानने की कोशिश करता है और खुद पढ़कर सीखने के बजाय किसी पास्टर का सरमन सुनकर सीखना उसे ज्यादा आसान लगता है। इसलिए वो यूट्यूब पर सर्च करता है क्रिश्चियन सरमन्स और यूट्यूब उसे जॉयस मायर सर्च में दिखाता है। अब जिस औरत का इतना इन्फ्लुएंस हो उसे हर बात सोच समझकर करनी चाहिए, तो वो टैटूज को इतना प्रमोट क्यों कर रही हैं? तो इसकी मेन वजह मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप जॉयस की स्टोरी सुन लें जो इसने अपने मेंबर्स को सुनाई कि इसने टैटू क्यों बनवाया। जॉयस ने कहा कि एक टैटू आर्टिस्ट था जिसे कुछ मजहबी मसीहियों ने कन्विंस कर लिया था कि तुम टैटू बनाते हो तुम तो दोजक में जाओगे। मतलब उस शख्स ने टैटूज बनाना ही छोड़ दिया था क्योंकि वो दोजक में नहीं जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने जॉयस के बारे में सुना कि जॉयस टैटू बनवाना चाहती है और जॉयस ने कहा है कि इसने अपने शोल्डर पर लिखवाना है आई बिलोंग टू जीसस, आई बिलोंग टू द लॉर्ड, तो उस टैटू आर्टिस्ट ने जॉयस की ये बातें सुनकर के वो टैटू बनाना चाहती है, उसने फिर से अपना कारोबार दोबारा से शुरू कर दिया। दोबारा से वो टैटूज बनाने लगा और उसने अपने पास एक पेपर पर लिखकर रख लिया कि एक दिन मैं जॉयस का टैटू बनाऊंगा। 5 साल तक उस टैटू आर्टिस्ट ने वो पेपर अपने पास संभाल कर रखा। बाय द वे जॉयस के मुताबिक उस टैटू आर्टिस्ट को बायपोलर बीमारी थी। बायपोलर बीमारी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो बना के कि कैसे बायपोलर, जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, ये बीमारी नहीं बल्कि डिमोनिक पोजेशन है। मैं आगे चलकर आपको इस वीडियो का लिंक भी देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये स्टोरी जो जॉयस सुना रही है वो जरा सुने। इसका कहना है कि एक ऐसा शख्स जिसे बायपोलर था उसने जॉयस को सुनकर डिसाइड किया कि वो जॉयस का टैटू बनाएगा और 5 साल बाद जॉयस के एक दोस्त ने उसी सेम टैटू आर्टिस्ट से जॉयस को मिलवाया और जॉयस ने उससे टैटू बनवाया। मतलब इस सारी स्टोरी में खुदा की मर्जी कहाँ थी? ये तो वो बायपोलर बीमारी वाले शख्स की मर्जी थी कि वो जॉयस का टैटू बनाए। फिर इसे इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है? मजीद जॉयस ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि वो एक टैटू इसलिए बनवाना चाहती थी ताकि वो रिलीजियस डीमंस को पागल बना सके। मतलब जिन मसीहियों ने इस टैटू आर्टिस्ट की जिंदगी बदलकर उसे सही राह दिखाई थी, वो लोग जॉयस के लिए डीमंस हैं। खुदा का कलाम साफ साफ टैटूज बनवाने से मना करता है। लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 28 में साफ साफ लिखा है, Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print or tattoo any marks upon you. I am the Lord. यानी तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को जख्मी ना करना और ना अपने ऊपर कुछ गुंदवाना, मैं खुदावंद हूँ। अब हम जानते हैं कि इन आखिर दिनों में जॉयस मायर जैसे पास्टर्स क्यों चाहते हैं कि मसीही लोग टैटूज बनवाएं। तो इसका जवाब ना सिर्फ हमें खुदा के कलाम में मिलता है बल्कि टैटूज की हिस्ट्री में भी इसका जवाब हमें मिलता है। टैटूज की तारीख वैसे ही बहुत पुरानी है, लेकिन जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें यूनानी हुकूमत का जिक्र कुछ यूं है कि यूनानी लोग अपने गुलामों और मुजरिमों पर टैटूज बनवाते थे ताकि अगर इनके गुलाम भागने की कोशिश करें तो उन्हें पहचानने में आसानी हो। यूनानी लोगों से सीखकर रोमी हुकूमत ने भी अपने गुलामों के साथ ऐसा ही सलूक किया। यानी टैटू गुलामी की निशानी है और जिसका टैटू गुलाम के जिस्म पर किया जाता है वो उसके मालिक का होता है, जो कि मालिक खुद डिसाइड करता है कि उसने किसके जिस्म के ऊपर टैटू बनवाना है।
गुलाम अपनी मर्जी से टैटू नहीं बनवाते थे, उनके जिस्मों पर जबरदस्ती छाप लगाई जाती थी। ऐसा ही कुछ आखिर जमाना में यीशु मसीह के आने से 7 साल पहले होने का जिक्र हमें खुदा के कलाम में पढ़ने को मिलता है। मुकाशफा 13 बाब में लिखा है कि मुखालिफ मसीह के नाम की छाप हर आज़ाद, गुलाम, अमीर, गरीब, छोटे बड़े के हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप की जाएगी। मेरे ख्याल से जिसे अगर टैटू कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, वो करवाया जाएगा ताकि जिस पर वो छाप हो उसके अलावा कोई और खरीदो फरोख्त ना कर सके। इस वक्त टेक कंपनीज ऐसे टैटूज